हाय, मेरा नाम है अवनीश तिवारी और आज हमारा डे 2 ऑफ मास्टरिंग डिव कॉन्सेप्ट्स। तो आज के दिन हम बनाने वाले हैं ये एक जो हमारा टास्क दिख रहा है सामने, हम इसको बनाने वाले हैं। इसको बनाने से होगा क्या? देखो, मैं तुम्हें सबसे पहले दिखा देता हूँ कि इन चीजों को बनाने से होता क्या है। ठीक है, मैं आता हूँ फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर। देखो, यहाँ पर हमने आया, ये जो हमारा एक ऊपर नया बार दिख रहा है, ये हमारे कार्ड्स दिख रहे हैं, हमारा स्लाइडर दिख रहा है, ये हमारे बॉडी के कार्ड्स दिख रहे हैं और सबसे नीचे ये जो हमारा फूटर दिख रहा है। इसमें जो चीजें डिवाइड हैं, देखो, ये नैव बार के लिए इतनी जगह जो हमारी छोड़ी है, ये हमारे लोगो के लिए। इतनी जगह जो हमारी छोड़ी है सर्च बॉक्स के लिए, ये हमारी एक बटन के लिए इतनी जगह है। ये हमारे कार्ट है, ये हमारा एक बिकम अ सेलर है, ये टेक्स्ट मान लो, ये भी एक बटन है। तो इन चीजों को डिवाइड कैसे किया गया है कि ये एक ही लाइन में है और इतनी ही जगह है और सारे स्पेसेस को इन्होंने कवर किया है। तो और ये हमारे जो स्लाइडर है ये फुल विड्थ में आ रहा है। ये कैसे आ रहा है? इधर देखो, ये हमारे 5-6 कार्ड एक लाइन में कैसे हैं, यहाँ पर तो इतने ही थे। तो ये चीजों को अलग अलग तरीके से जो एडजस्ट करने का तरीका होता है, ये सारी चीजें तुम्हें कहाँ से आती है? ये चीजें मिलती है तुम्हें डिव से। ठीक है, तो इसके लिए कहाँ से मिलेगा? और ये अचानक नहीं होता है, इसके लिए तुम्हें धीरे धीरे करना पड़ता है। इसके पहली वाली वीडियो में हमारा लेवल और भी कम था, जिसमें हमें डिव को सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था। इस वीडियो में तुम्हें डिव को देखो काफी पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, जिससे क्या होगा कि तुम समझ पाओगे यहाँ के लॉजिक को कि यहाँ पर क्या हुआ है, एक डिव को ये कितने में डिवाइड किया है तो फिर ये चीज बनी है, कितने में डिवाइड किया तो ये चीजें बनी है। तो ये चीजों को तुम धीरे धीरे समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आते हैं अपने कोड के अंदर। यहाँ पर हम सिर्फ हमें इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का काम है, तो हम इसको हटा देंगे। मैं Shift+1 प्रेस करूंगा तो मुझे इंटर करने पर ये मुझे एक बेसिक कोड मिल जाएगा एचटीएमएल का। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं हमेशा की तरह एक आईडी दूंगा, आउटर, डिव आईडी आउटर। ठीक है, आउटर मतलब जो हमारा एक आउटर डब्बा होता है उसको हमने आईडी दे दिया आउटर। ठीक, अभी हमारा अगला काम क्या है, हम आएंगे अपने हेड टैग के अंदर। यहाँ पर हम लगाएंगे स्टाइल टैग। स्टाइल के बाद हम लिखेंगे हैश आउटर। हैश मतलब जो हमारी आईडी यूज कर रहे हैं, इसलिए हम हैश लगाएंगे। आउटर हमारी आईडी का नाम है। इसके अंदर इसकी हाइट को हम दे देंगे 1000 पिक्सल और इसकी विड्थ को हम देंगे 1000 पिक्सल। ठीक है, 1000 पिक्सल। इतने के बाद हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इतने के बाद हम इसको देंगे मार्जिन और इसको हम करेंगे ऑटो। उसके बाद फिर इतने काम के बाद हम अपने पेज को आके रिफ्रेश करेंगे। देखो, ये हमारा एक पेज का हमारा एक आउटर डब्बा आ गया है। ठीक है, इसकी हाइट और विड्थ है 1000 पिक्सल। ठीक है, और इसका मार्जिन हमने ऑटो दिया है ताकि ये बीच में है। अभी देखो, हमें क्या करना है, हमें इसके बाद हमें एक डिव बनानी है जिसकी हाइट हमारी होगी, लेट्स से, देखो हमारी पूरी हाइट है 1000। तो इतने की हाइट हमारी कितनी होगी? अगर तुम बेसिक मैथ्स आती है तो इतने की हाइट हम ले सकते हैं 200 या हम कह सकते हैं 250 पिक्सल ले सकते हैं। तो आते हैं हम अपने कोड के अंदर। आउटर डिव के अंदर हमें डिव बनानी है। ठीक है, क्योंकि हमें उस बॉक्स के अंदर पार्ट्स करने हैं, तो हम इस डिव के अंदर बनाएंगे। हमने इसको आईडी दे दी top1। ठीक है, क्योंकि हमारा सबसे टॉप पर, ये आईडी का नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ पर top1 दे रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लगाएंगे हैश top1, फिर हम लगाएंगे करली ब्रेसेस। इसके अंदर हम इसकी हाइट देंगे, हम दे रहे हैं इसकी हाइट को 250 पिक्सल। ठीक है, चलो अच्छा, मैं 200 दे देता हूँ। फिर इसकी विड्थ को देखो, विड्थ हमारी जितनी विड्थ टोटल है उतनी विड्थ इसकी भी है, तो हम इसको देंगे 1000 पिक्सल। ठीक है, इसका मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूं, लेट्स से मैं इसको कर दूंगा रेड। अभी आके रिफ्रेश करते हैं। देखो, हमारे डिव में एक रेड कलर का ये हमारा पार्ट आ गया। अब हमारा काम क्या है, हमें एक ग्रीन कलर का पार्ट चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए देखो, इसकी हाइट को हम दे सकते हैं 50 पिक्सल। देखो, जो हमारा आउटर डिव है इसके अंदर और टॉप वाले डिव के बाहर हम दूसरा डिव बनाएंगे top2। ठीक है, इसकी आईडी मैंने दे दी top2। आईडी हमेशा यूनिक लेना। ठीक है, फिर हमने लगाया हैश top2। इसके अंदर हम लगाएंगे इस दो करली ब्रेसेस और यहाँ पर हम देंगे इसकी हाइट को हम देंगे 50 पिक्सल और इसकी भी विड्थ हमारी टोटल विड्थ जितनी है उतनी ही है। ठीक है, तो इसको हम दे देंगे 1000 पिक्सल। इसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर लगाएंगे, बैकग्राउंड कलर, इसको हम करेंगे ग्रीन। ठीक है, आते हैं अपने पेज के अंदर, रिफ्रेश करते हैं। ये देखो, हमारा एक ग्रीन कलर का भी आ गया है ये बॉर्डर। ठीक है, अभी देखो हमें क्या करना है, अब हमें सेंटर में आना है। सेंटर की तरफ देखो दो डिव हैं, एक डिव लेफ्ट में एक डिव राइट में। ऊपर का नीचे तो हमारा आराम से हो जा रहा था, लेकिन देखो लेफ्ट और राइट में कुछ प्रॉब्लम आएंगी। देखो, हम आएंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसके नीचे आएंगे, हम बनाएंगे एक सेंटर नाम की एक डिव। ठीक है, आउटर के अंदर और इन top1 और top2 के बाहर। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ top1 top2 के बाहर हम यहाँ पर बनाएंगे एक डिव जिसको आईडी हमने दे दी सेंटर। ठीक है, अब देखो, इस सेंटर को सबसे पहले मैं हाइट और विड्थ दे देता हूं। मैंने लगाया हैश सेंटर,
मैंने लगाया, उसके बाद 2 कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर मैंने इसकी हाइट दे दी, देखो टोटल मैंने इसकी हाइट दी 200 पिक्सल, इसको मैंने हाइट दी 50 पिक्सल। अब 250 पिक्सल हमारा 1000 पिक्सल टोटल हाइट थी, तो हमारे पास कितना बचा है अभी, हमारे पास बचा है 750 पिक्सल, ठीक है। और नीचे जो हमारा ब्लैक वाला एरिया है, हम इसको अगर हम 200 पिक्सल दे देंगे हाइट, तो हमारी टोटल हाइट हो जाएगी 550 पिक्सल, ठीक है। तो हम अपने सेंटर को हम हाइट दे सकते हैं 550 पिक्सल, तो हम इसको हाइट दे देंगे 550 पिक्सल। और इसकी विड्थ हमें कितनी लेनी है, इसकी विड्थ हमें टोटल लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा पूरा सेंटर वाला डिव है। इसके बाद हम लगाएंगे इसके अंदर, हम इसके अंदर बैकग्राउंड कलर नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ब्लैक। अभी रिफ्रेश करते हैं, देखो ये हमारा सेंटर में एक डिव आ चुका है, जो कि हमारा सेंटर डिव है। इसकी विड्थ भी टोटल विड्थ कितनी है, ठीक है। अभी देखो, लेकिन हमें 2 पार्ट चाहिए, तो देखो ये हमारा लेफ्ट वाला है, इसकी विड्थ हम कह सकते हैं 800 है, और जो हमारा राइट वाला है इसकी विड्थ हम कह सकते हैं 200 पिक्सल है, ठीक है। और जो हाइट है वो दोनों की सेम है, ठीक है। तो हम सेंटर डिव के अंदर आएंगे, ठीक है, आउटर के अंदर नहीं, आउटर के तो अंदर है ही है, लेकिन अब हमें सेंटर के अंदर 2 डिव बनाना है, तो हम सेंटर के अंदर आएंगे और यहां पर हम 2 डिव बनाएंगे, ठीक है। हम एक को आईडी देंगे सेंटर लेफ्ट, और दूसरी डिव इसके ही नीचे हम बनाएंगे, और वो भी सेंटर के अंदर ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो इस डिव को हम आईडी देंगे सेंटर राइट, ठीक है, हमने इसको दे दिया आईडी सेंटर राइट। अभी क्या करना है, अभी हम आएंगे अपने स्टाइल के अंदर, यहां पर हम लगाएंगे हैश, हम लिखेंगे सेंटर लेफ्ट, और इसको हम हाइट देंगे जितनी हाइट हमारी सेंटर की है, जो कि है हमारी 550 पिक्सल, ठीक है। ये होगा इसकी हाइट। अभी हम इसको देंगे विड्थ, जो कि है हमारी 800, टोटल विड्थ 1000 थी, हमें लेफ्ट वाले को 800 देनी है, ठीक है। इसको हम देंगे बॉर्डर, सॉरी हम इसको देंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, और इसको लेट से हमने दे दिया ब्राउन कलर, ठीक है। अभी फ्लोट नहीं, अभी रुक जाओ, अभी देखो सेंटर लेफ्ट का हम दूसरी आईडी लिखेंगे सेंटर राइट, ठीक है। इसको हमने हाइट दे दी सेम हाइट जितनी हमारी सेंटर की है और सेंटर लेफ्ट की है, हम इसको हाइट देंगे सेंटर राइट को भी 550 पिक्सल। फिर इसको विड्थ जो हमारी देंगे वो हम देंगे 200 पिक्सल, क्योंकि 1000 माइनस 800 इक्वल टू 200 होता है, ठीक है। इसको मैंने दी विड्थ 200 पिक्सल। फिर इसको मैंने दिया एक बैकग्राउंड कलर, जो कि हमारा हम इसको देंगे वायलेट ब्लू, सॉरी ब्लू वायलेट। आके हम अभी रिफ्रेश करते हैं, देखो प्रॉब्लम क्या आएगी कि हमारा ये इसके नीचे आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट वाला तो अपनी जगह पर है, लेकिन राइट वाला उसके नीचे है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट, ठीक है। तो अभी इस डिव को पता नहीं है कहाँ जाना है, तो हमने यहाँ पर लिखा फ्लोट लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड में रहना है, और फिर हमने लगाया फ्लोट राइट, यानी कि राइट वाली डिव को राइट साइड में रहना है, ठीक है। अभी हम रिफ्रेश करते हैं, देखो ये अपनी जगह पर आ चुका है, ठीक है। अभी हमारा नीचे सिर्फ हमें एक ब्लैक वाले पार्ट को बनाना है, देखो नीचे सिर्फ हमें एक पार्ट बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए जल्दी से आते हैं अपने कोड के अंदर, एक सेकेंड, हाँ अपने कोड के अंदर हम आए, और हम सेंटर डिव जो हमारी थी ये हमारी यहाँ पर क्लोज हो रही है, इसके बाहर हम निकलेंगे, ठीक है। आउटर के अंदर रहेंगे लेकिन सेंटर डिव के बाहर निकलेंगे, और यहाँ पर हम एक डिव बनाएंगे, देखो ये हमारा डिव आउटर यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पर हम एक डिव आईडी बनाएंगे, इसको हम दे देते हैं आईडी बॉटम, ठीक है, क्योंकि ये सबसे नीचे है। अभी हम आएंगे अपने स्टाइल टैग के अंदर, यहाँ पर हम आईडी देंगे इसको हैश बॉटम, फिर इसके बाद फिर हम इसके आगे लगाएं करली ब्रेसेस, यहाँ पर इसको हम हाइट देंगे जो हमारी बची हुई हाइट है, देखो मैंने इसको दिया 200 पिक्सल, इसको दिया 250 पिक्सल, इसको हमने दिया 550 पिक्सल। तो हमारी 1000 में से टोटल विड्थ अगर हम माइनस करेंगे इन सबको, तो हमारी विड्थ जो बचेगी वो हमारी बची हुई विड्थ आएगी 200 पिक्सल, ठीक है। तो आते हैं हम अपने कोड के अंदर, यहां पर हम इसको हाइट देंगे 200 पिक्सल, और इसकी विड्थ जो है वो हमारी टोटल विड्थ है, यानी कि 1000 पिक्सल। फिर इसको हम जल्दी से देते हैं एक बैकग्राउंड कलर, और इसको हमने दे दिया बैकग्राउंड कलर, मैंने दे दिया एक्वा, ठीक है। आके रिफ्रेश किया, देखो ये हमारा बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है। तो देखो बस यही थी हमारी जो आज का टास्क था हमारा, हमने इसको बना दिया। इसके अंदर तुमने सीखा कि डिव को कैसे एडजस्ट करना है, एक के अंदर एक डिव को, ठीक है। जैसे कि तुमने लेफ्ट राइट में एडजस्ट करना सीखा, ऊपर नीचे से एडजस्ट करना सीखा, और तुमने एडजस्ट करना सीखा कि आउटर के अंदर क्या है, अगर मैंने दूसरी डिप बनाई तो उसके अंदर क्या है। फिर अगर हम उसके आगे बना रहे हैं, हमारी सेंटर डिप के नीचे हमने बॉटम बनाई, तो वो हमारे सेंटर डिप के बाहर रहनी चाहिए, ठीक है। तो इतनी चीजें तुमने सीखी। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में थोड़ा सा और लेवल अप करके, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट हो जाए बिल्कुल ही क्लियर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।